श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है, राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें? हमें सिरोंजा पहुंचना है, उन्हें वापस भेज दो। पर वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह। जी। पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, तुम पेशवा से नहीं मिल सकते। रुको। पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आग के सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया, पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी। एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। जीत की सुबह मुबारक हो। हम मस्तानी साहिबा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोग जा सकती हैं। ये हमारा कमरा है, आपके जंग का मैदान नहीं पेशवा। हमारी इजाजत के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। सुना नहीं आपने? हमारी इजाजत के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। क्यों अचानक हम पे भरोसा नहीं है? खुद पे एतबार नहीं। राजपूत है, कहीं आपके वार का बदला ना ले बैठे। हक है आपका, आपने जान बचाई है हमारी। आपने हमारा मुल्क बचा है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई, दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा। वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं। हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैले ना, इसलिए घाव चलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा। अब आप राजपूत नहीं रही। आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है।
हर हर महादेव। खैरियत पेशवेंट भाई, आपने हमारा नाम नहीं लिया इस बार? नहीं नहीं भैया, नया घर नई प्रथा, हर बार हमारे पेशवेंट भाई ही नाम क्यों ले? इस बार आप नाम लीजिए, नहीं तो आपको नए कमरे में प्रवेश नहीं मिलेगा, समझ ले दादा। पुरुष थोड़ी लेते हैं अपनी पत्नी का नाम, नाम तो सिर्फ औरतें लेती हैं। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। क्या हो पेशवा साहिब, काशी, पहली बार अपने नए कमरे में आ रहे हैं? क्या बचपना है? आपको शपथ है हमारे कहने से पहले आंखें खोले ना तो देख लेना। भरोसा नहीं है। अरे योद्धा पे क्या भरोसा, कब वार कर दे। थाम, अब आंखें खोलिए। कैसा लगा? खूब सा। और श्रीमंत, ये तो कुछ भी नहीं, पूरा शनिवार वाड़ा देखेंगे तो सर ही घूम जाएगा। एक बात हमारी समझ में नहीं आई पेशवेंट भाई। कौन सी बात? हमारे वापस आ जाने के बाद भी वो तुम्हारी आंखों से गया नहीं। क्या? हमारा इंतजार। साल के 8 महीने जब आप नहीं होते हैं तो वही तो होता है हमारे साथ। अरे भाई, कहाँ गई? गए। हमारी सौतन, अरे आपकी कटार बरज़ल भाई भूल आई, अब हमारे बीच तो नहीं आएगी। हमने आपकी कटार को सौतन बोला, आपको बुरा लग गया? काशी का पाउडर चालीस। हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। बंद! अब्बा! चिमा जी! लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए। चीमा जी और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए, माँ साहिब यात्रा पर गई, तो पेशवाई का भार इस घर की बहू पर आता है। इस नाते श्रीमंत, हम आपका और आपके मेहमान का स्वागत करते हैं। या राहु दे। आपने हमारा मान रख लिया पेशवेंट भाई, दिल का बोझ हल्का हो गया। श्रीमंत पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवन भाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या और रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं।
ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है। वो आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो रखेल। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बनके बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता? कौन सा दिल? कैसा दिल जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया? फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है। औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीज बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। ये हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो, हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी।